के पास सुसमाचार है, उसी से हिसाब किताब होगा। सुसमाचार है तेरे तक हिसाब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से किसी घर पे जाकर सुसमाचार न सुनाए तो हम लोग को अगर तुम खुद में सही नहीं करा गैर सुसमाचार नहीं हमलाता तो आमुना मदद करो आमु हमरा विषय है। मैं पत्रस के समान नहीं बनूंगा। वो पत्रस नहीं बना ना समीरा को तूने इतना ही क्यों दे दिया? कैसा पत्रस ते हन्नान समीरा की दे दो एक सौ ते बेसी देखना थोड़ा राखले जो तो साजे तुम मरी जाए भोले वो पत्रस ना मैं नहीं बोलूंगा। इधर पत्रस की दे दो होने के जो भी आप दोगे चलेगा, ढंग से चलेगा। बाबू तुम्हारा दिल खोले जी भी होगा ये परमेश्वर ग्रहण करेगा सालेगा। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार के लिए उस समय में इतनी बड़ी उमंग थी, तो इन दिनों में भी क्या होना चाहिए? ते आना सुसमाचार प्रति ताना ताना में इतनी ज्यादा उमंग है तो हमने भी हम थाम चुके ये अभी ऐसा क्यों होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि महिमा दिन प्रतिदिन ऊंची होती जा रही है। यो हमना भी वो केम थाम चुके केम के महिमा दाड़ो दाड़ ऊंची थाम चुके। उस समय जो फैशन थी उससे बढ़कर फैशन आज होनी चाहिए। ताना टाइम तक की बड़ी हमना फैशन थाम चुके। मुझे आपके विषय में मालूम नहीं, लेकिन उस बात की मैं अपेक्षा करता हूँ। माने तुम्हारे बारे में पता नहीं है कौन तड़ी बात की अपेक्षा रखो है। अगर तनास हमेशा जिहाद नो तुम्हारे ऊपर है, तेने बीजों तक पकड़ा हो लगा तुम जिम्मेदार है का तुम ऊपर हो। हालेलुया। जो आपके पास है वो आप दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है तो आप ऐसा करेंगे। इसलिए एक भक्ति का जैसा नहीं है। इतने से जो भक्ति बढ़िया नहीं है क्या है थोड़ा देखो। वो है देखो ना बच्चा उसी बात को पढ़े। तेरा एक हमेशा डाले के तो तला हमेशा के हिसाब से किसी बात अगर सुसमाचार दिया जाता है उसके अनुसार जिया जाता है। ये बड़ो पंक्ति ना इनके के समुद्र ही में जी रहे। ये बड़ा पास्टर ऐसा कह रहे हैं कि तुम लोग उसी में जी रहे हो। मतलब क्या कि सुसमाचार की समझ कलीसिया जानती थी। मतलब वो है कि आना सुसमाचार की हो हमारे कलीसिया जानते थे क्योंकि समझ ही ऐसी बात है जो जीने के लिए मदद करती है। क्योंकि हमारे भी बात है कि जीवन में मदद करे। अगर किसी वस्तु की आपको जानकारी नहीं, वो आपके जीने के काम में नहीं आएगी। अगर तुमने कनिक चीज की जानकारी है समझने के तमाम कई काम में नहीं आएगा। हालेलुया। तो सुसमाचार में स्थिर हुआ जाता है। सुसमाचार में स्थिर है जाए मतलब कि ताहू अलग नहीं टके में। तो अभी मैंने कल के दिन और शुरू से मैं बता रहा हूँ, जब दौड़ने वाला हो तो वो पोजीशन लेता है। और तमाम पे खेदाड़ा हम बता रही होती दौड़ो है ये नहीं एक्शन मारे कि कम दौड़ो है हमारे। उनका इधर ऊपर नीचे नहीं होता है। एनो मोटो आए तो ये ऊपर निशान नहीं देखो वो निशान की ओर जा रहे हैं। एने दौड़ी जाओ है तो ये एनो मोटो रे इतना ही दौड़े हो। इतने दिनों में मैंने चर्चा की वो ये जो खड़ा है उसमें क्या काबिलियत है जो निशान की ओर भाग सकता है। एक दादा मैं आने स्वामी चर्चा करके होती रुको है एने का हूं है कि अपनी दौड़ी सके। मैंने कहा बेटी आप परमेश्वर के द्वारा भेजी गई एक संतान है। मैं तुमने बताया कि तुम परमेश्वर पिता द्वारा मोकलिया क्या बेटा बेटी है। यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर आपका प्रयोजन है। यीशु मसीह के द्वारा पे क्रूस पर तुम्हारा उपाय है। आपका प्रयोजन है, तुम्हारा उपाय है। और पवित्र आत्मा आपको जो दिया गया वो उसकी संपत्ति का डाउन पेमेंट है। पवित्र आत्मा के समान आली क्यों है? यो परमेश्वर की संपत्ति नो एम है कि थोड़ा हिस्सा ले क्यों है? बोलो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। किरी गेर मोटरसाइकिल है थोड़ा जिस किस्त पर ले अच्छा बता। किस्त पे कौन-कौन गाड़ियां लाए हैं और थोड़ा बताना किस्त पे लाइवा के लाएंगे गाड़ी लाएंगे कुछ भी ओके ये कुछ भी सामान जो महंगा है किस्त पे लाए। ध्यान से सुनना। ध्यान रखिए हम जब आपने डाउन पेमेंट दिया जरा तो मैं डाउन पेमेंट में ले थोड़ा पैसा भरिया और जब वो वस्तु आपने दी, ने जरा जो ये वस्तु आपने ली जे वस्तु तो मैं ले दी तभी शुद्ध रीति से आपकी है। तब ये तुम्हारी है कि नहीं? तो यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर किस्त आपने नहीं भरी आधी दुनिया में देखता है कि अगर तुम्हें किस्त नहीं भरी के ये संपत्ति हटाई जाएगी। तो यूं पासों दिन जाता रहे जहाँ हम गए था कि किस्त नहीं भरी तो ली जाएगी नहीं गाड़ी कैश ली जाए। लेकिन जब मान लो ऐसा कुछ होता है तो जब लेने आते हैं तो आप लेके
लेके भागती थी भक्ति धारी। हम वारिस है, उस वारिस के रूप में पवित्र आत्मा हमारे पास है, इसलिए बोलते कि देख पवित्र आत्मा है, मुझे वो चाहिए। आणि सत्य आपण पिता परमेश्वरना वारिस आहे એટલે જ નામ કે देखो पवित्र आत्मा जी આપણે કને તેને આધાર પર કે वो तारो वारिस है। तो दूसरी सबसे बड़ी खूबी है कि सारी संपत्ति का आप ही मालिक है। हमारे संपत्ति ना वारिस तो तुम है मालिक। एक शब्द में कहे तो जीवन केवल आपके पास है। एक शब्द में अगर नहीं कहते जीवन तुम्हारा है, इसलिए आप बोल सकते हैं એટલે સહી તમે તોડી શકો। और आज जो बता रहे हो सुसमाचार बता रहा हूँ ने तमोदान से होता नहीं सुसमाचार है जिसकी महान जिम्मेदारी हर एक विश्वासी की है। जनी महान जिम्मेदारी हर एक विश्वासी की है, हर एक यूथ की है, हर एक जवान की है। अभी आगे आओ, आगे बढ़ो। उसी के आदमी मंडलिया में पादरी याद है, सुसमाचार याद है क्योंकि वो सुनना ही नहीं है। क्योंकि सुसमाचार हमारे इसमें माफी मांगिए। आगे बढ़ो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करो व्यर्थ है। आगे इसी का बोलो यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। आगे बोलो मेरे कारण गाड़ा गया। सभी बोलो बोलो मेरे कारण गाड़ा गया। मेरे पाप के लिए मारा गया। मेरे पाप के कारण गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र बोलो मेरे लिए जी उठा। ये 3 लाइन में सुसमाचार पूरा। અને 3 लाइन में सुसमाचार पूरो। यीशु मसीह का आपके पापों के लिए मरना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना सुसमाचार है। તમાર પાપા લતે માર્યું જાવો, તમાર પાપા લતે ડાક્યું જાવો અને તમાર લતે પાછું જીવ્યું થયું। અને 3 વાર તમાસ અને 1 લાइन में सुसमाचार पूरो। आओ इतना हूँ फिर अब हूँ ठीक है। यीशु मसीह मरे थे, गाड़ा जब तीसरे दिन उठा, मतलब क्या? ठीक है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब क्या? ध्यान सुनना, उसकी समझ बहुत है यानी हमस खूब ज्यादा है। और मैंने 10 दिनों में उसको सुसमाचार की समझ भयानक तरीके से बताया। ने जनवरी में 10 तारीख की मीटिंग में आना सुसमाचार ने हमस में खूब भयानक तरीके से बताई है। मेरे लिए अद्भुत समय है। यो ये 10 घड़ा बाद अद्भुत समय था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कुछ बात आपके सामने रख रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, समझ क्या है। पर थोड़ी बातें तुम्हारे घर की मेलों में यानी मतलब है कि बात हो ये तेरे से तुम ध्यान देते हम लोग पानी की वजह पिछा कर रहे हो जल्दी